मैं हूं सुनील सर और आपके सामने लेकर के आए एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा कार्य और समय। सर आज मैं एक गणित का फेवरेट चैप्टर पढ़ाना चाहता हूं और यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे सर, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब मिलने से थोड़ा मनोबल हाई होता है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लिख दिए हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। आइए अब हम आपको लेकर के चलेंगे सर। आपको समझना है कौन कौन सी बात और किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर किन किन बातों के बारे में आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे मनुष्य के बारे में। ये पहला स्टार हमने लगा दिया। मनुष्य अगर कहीं लिखा रहेगा तो इसको हम एम से दिखाएंगे, या आदमी लिखा रहेगा तो भी हम एम से ही दिखाएंगे। और यहाँ पर टाइम अगर दे देगा समय, तो समय को शॉर्टकट में टी से दिखाएंगे। और हमें कार्य दे देगा तो कार्य को हम डब्ल्यू से दिखाएंगे। सर इसी में आपको रिलेशन जानना है, ये आप समझिए। तो सबसे पहले आप जानेंगे पहला रिलेशन होता है, हम बताना चाहेंगे कि मनुष्य में और यहाँ पर जानेंगे समय में क्या रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि कभी कभी एक बात और भी जान लीजिए, अगर समय दिन के रूप में दिया रहेगा, दिन के रूप में, तो इसको हम डी से दिखाएंगे जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा अब दोनों में रिलेशन क्या होगा ये हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए हम मनुष्य में और दिन में हमको दिखाना है रिलेशन। तो सर ऐसा होता है कि मनुष्य प्रोपोर्शनल टू 1/समय, यहाँ पर मिलेगा एम मतलब मैन मीन्स आदमी या मनुष्य, और यहाँ पर मिलेगा 1/ और समय को हमेशा यहाँ पर डी में दिखाया जाता है। अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट 1 को मान लेते हैं तो ये मिल जाएगा m = 1/d, बल्कि इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देंगे जिसको हम k से बल्कि डिनोट कर दे रहे हैं, गुणा कर देंगे md = k, यहाँ पर दिखा दिया। सर अब हम ये बात दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि इस अध्याय में कैसे प्रश्न पूछता है। जैसे आदमी दिया रहेगा, दिन दिया रहेगा, फिर आदमी दिया रहेगा, फिर दिन दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है कि आदमी में और दिन में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो हमारा यहाँ पर ट्रिक मिलता है, देखिए अगर मान लीजिए पहले और आदमी और दिन दिया है तो यह रिलेशन होगा m1 d1 = k, और दूसरा बार आदमी m2 और दिन d2 दिया है तो ये भी हो जाएगा k। अगर ये दोनों के बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो m1 d1 = m2 d2, यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया। यही मेरा खास तौर से ट्रिक है कि m1 d1 = m2 d2। इसी आधार पर हम क्वेश्चन याद करेंगे। सर ये पूरा लिखिए या आप इसको डायरेक्ट ही जान सकते हैं, पहला आदमी पहला दिन, दूसरा आदमी दूसरा दिन। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया, बल्कि यहाँ पर राइट कर देते हैं। m1 जो होगा पहला आदमी, m2 होगा दूसरा आदमी, d1 होगा पहला दिन, और d2 होगा दूसरा दिन। बस इसी पर हम क्वेश्चन आज आपको बताएंगे। आपको केवल हमेशा ध्यान देना होगा कि m1 d1 = m2 d2, इस फार्मूले को हम प्रूफ किए हैं। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन इस पर बताएंगे, आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी राइट कर लीजिए। अब हम आशा करेंगे कि आप ज़रूर से ज़रूर राइट कर लिए होंगे।
आप देखिए अब इसके आगे अब हम ले चलेंगे आपको, इस पर कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये बात अब हम आपको बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर मिलेगा 40 व्यक्ति किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 60 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन हो गया सर। कैसे करेंगे सर, अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले हमने जो ट्रिक बताया है इस पर हम अभी इस क्वेश्चन को हल करेंगे। मेथड नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हम आपको फर्स्ट मेथड दिखाना चाहते हैं कि 40 आदमी, अभी हम बोले हैं कि 40 आदमी कहिए या व्यक्ति कहिए एक ही है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे m1 बराबर 40 और दिन दिया है तो दिन को हम d1 से दिखाएंगे 120। इसी तरह से सर यहाँ पर दिया गया है 60 आदमी, m2 = 60 और कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन मतलब फिर d2 आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। हमारा ट्रिक है सर, इस ट्रिक पर आप समझेंगे कैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। m1 d1 = m2 d2। m1 का मान है सर 40 गुणे d1 का मान है 120 = m2 का मान है 60 गुणे d2 का मान मेरे को फाइंड करना है। सर हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे d2 = इधर वाला पहले लिखेंगे 40 गुणे 120 बटा में 60, जो गुणा के रूप में होता है वो भाग में आ जाता है। 0 से 0 कट गया और 6 दूनी 12, यहाँ पर ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए d2 = अब यहाँ पर मिल जाएगा 20 चौका 80 दिन में वह काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस हम ट्रिक के माध्यम से आपको हल कर दिए हैं। m1 d1 = m2 d2। बिल्कुल देख करके आप अच्छे तरीक़ा से हल कीजिए, नहीं आने पर फिर बताएंगे। बल्कि दूसरा मेथड भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ही कर देते हैं। मेथड नंबर 2, अभी हम यहाँ पर मेथड नंबर 2 आपको बताना चाहते हैं। सर मेथड नंबर 2 कैसे किया जाता है ये हम बताएंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर दिन है, फिर व्यक्ति है, फिर दिन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मैन और यहाँ पर लिख देंगे दिन। मैन कितना है 40 है और दिन कितना है 120 है। पुराने समय में इसी तरह लोग कर रहे थे। उसी काम को 60 आदमी की तरह, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पर मान लीजिए x। देखिए यहाँ पर बढ़ेगा और घटेगा, जिसे मान लीजिए यहाँ पर 40 है तो 60 है, तो यहाँ पर बढ़ गया है। तो आप जिधर से चाहें उधर से तीर लगा सकते हैं। बस यहाँ पर क्या देखना है कि इसको ऊपर से लगाए हैं, अगर ये बढ़ रहा है या घट रहा है तो इसको आपको उल्टा तीर लगा देना है। यही आपको समझना है केवल। जैसे यहाँ पर बढ़ गया है, जैसे 40 आदमी था तो यहाँ पर 60 ही हो गया, तो इसका मतलब आदमी बढ़ गया है तो आंसर यहाँ पर खलसी कम आएगा, मतलब उल्टा इसका तीर लगा देना है। ये आपको समझना है कि अगर ऊपर 40 है नीचे 60 है, जिस मान लीजिए ऊपर 20 हो जाए नीचे 40, तो यहाँ पर अगर ऊपर से लगाएंगे तो यहाँ पर नीचे से लगाना पड़ेगा।
अब यहाँ पर मिलेगा इसलिए कि देखिए यहाँ 40 है तो आंसर 120 आया है। अगर यहाँ 60 ही होगा तो इसका आंसर कम आएगा, माने 120 से कम आएगा, 100 आ जाए, 80 आ जाए, 10 20 माने जो भी हल करने पर आएगा। अब आइए अब इसका हल देखिए क्या होगा। यहाँ पर 40 है तो ऊपर लिख दीजिए 40 बटा, नीचे 60 है तो लिख दीजिए 60 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर गया है इसका मतलब ऊपर 1 लिखिए और नीचे 120 लिखिए। अब इसमें क्रॉस गुणा करके आप इसका आंसर दे सकते हैं सर। क्रॉस गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 60x इज इक्वल टू 40 गुणे 120 या x इज इक्वल टू 40 गुणे 120 बटा 60। 0 से 0 कट गया, फिर यहाँ पर कट जाएगा 6 दूनी 12, x इज इक्वल टू 80 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेथड है 2, इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ये भी मेथड आप जान सकते हैं, आपके लिए हमने बता दिया है सर। दोनों मेथड से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब हम आशा करेंगे कि आप दोनों मेथड समझ गए होंगे और आराम से लिख भी लिए होंगे। अब आइए अब हम आगे ले चलते हैं, आपको अधिक से अधिक समझाने का प्रयास है। आप समझिए और देखिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है ये भी आप देख सकते हैं। 22 पुरुष किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 32 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, ये चीज़ आपको बताना है सर। आइए हम आपका इसका आंसर जानेंगे एकदम शॉर्टकट में, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। 22 पुरुष किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। पुरुष यहाँ पर मिल जाएगा M1 बराबर 22 और D1 बराबर 16। अब मिल जाएगा उसी काम को 32 पुरुष की संख्या अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं। ये देखिए अब कह रहे 32 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर मिल जाएगा M2 इज इक्वल टू 32, कह रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे। ट्रिक मेरा आप जानते ही हैं सर। यहाँ पर M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। यहाँ पर मिल जाएगा 22 गुणे D1 का मान 16, M2 का मान 32 गुणे यहाँ पर हो जाएगा x का मान निकाल दीजिए। x बराबर के बाद ये है तो ये लिख देंगे 22 गुणे 16 बटा 32। 16 दूनी 11 दूनी 22। x इज इक्वल टू 11 दिन में पूरा हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप करते चाह लीजिए, एक ठे कर देते हैं, इसके बाद वाले में अब नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये मेथड नंबर
मेथड यहाँ पर 2 देखिए सर, यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ हमने आपको दिखा दिया है, यह जो मेथड है आपके सामने है, M1D1 = M2D2 ट्रिक है मेरा, और ये मेथड नंबर 2 है। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, यहाँ पर D लिखेंगे। सर M कितना है 22, ID कितना है 16, यहाँ पर हो जाएगा 32, यहाँ पर होगा x। अभी हमने बोला यहाँ कम बेसी अगर है तो एक ऊपर से लगेगा, तो यहाँ पर एक नीचे से जाएगा, क्या है कि ये अधिक हो रहा है, ठीक है, मैंने उल्टा लगाना है, बस हमेशा यही आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22/32 = नीचे ऊपर लिखेंगे x/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 x = 16 × 22, तो x = 16 × 22 बटा में 32 कट जाएगा 11 बार में, x = 11 दिन। दिस इज, बिल्कुल आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन को करने का तरीका मेरे पास 2 है, यही आपको अनुभव को दर्शाता है। छापिए प्रश्न को, कहीं भी आपको कमी दिखाई दे या नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलने का और पूछने का प्रयास करेंगे सर। इस पर एक और भी क्वेश्चन देखिए, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मिलाएंगे सर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, आपका आंसर भी अलग अलग आ रहा है, आप देख भी रहे हैं। अब देखिए 16 पुरुष किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं यदि 28 पुरुष लगा दिया जाए तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं सर, आपके सामने इसका आंसर मिलेगा। हमने क्वेश्चन लिख दिया है, 16 पुरुष किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो 28 पुरुष लगा दिया जाए तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सर यहाँ पर पुरुष है, वहाँ पर दिन है, फिर यहाँ पर लिख लीजिए M1 = 16 D1 = 7 M2 = 28, तो D2 = क्वेश्चन मार्क। हमने ट्रिक जानते हैं, M1D1 = M2D2। सर M1 का मान कितना है, तो 16 है, D1 का मान कितना है, तो 7 है, M2 का मान कितना है, तो 28 है, इंटू D2 हल कर लेंगे। D2 = 16 × 7/28, 7×4 28, 4×4 16। D2 = 4 दिन,
सर सारे ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे M1D1 = M2D2 यह मेरा ट्रिक है, आप बिल्कुल देख करके इसको राइट कर सकते हैं। बाई सुनील सर के द्वारा आपको जो ट्रिक मिल रहा है इसके द्वारा आप क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर हल कर लीजिए। अब हम आशा करेंगे कि आप बिल्कुल लिख भी लिए होंगे। देखिए अगला, जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं सर तो क्वेश्चन आप भी लिखिए, एकदम साथ साथ में क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। कॉपी और पेन आपके नज़र के सामने होना चाहिए। अगला मेरा क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा बदल के है, इसको जानिए। अब इस टाइप का जितना आएगा आप हल करेंगे अपनी किताब से, कोई भी किताब लेकर के आप हल करेंगे, मैथ की होनी चाहिए, उसमें कार्य और समय से सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 180 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। और कितना आदमी लगा दिया जाए कि वह कार्य 24 दिन में समाप्त हो जाए। ये मेरा क्वेश्चन है सर, ज़रा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बदल कर है, इसलिए इसका आंसर भी आप बिल्कुल समझेंगे, फार्मूला वही लगेगा। लेकिन देखिए कह रहा है 180 आदमी किसी काम को 40 दिन। पहले तो M1 का मान दिया है 180 और D1 का मान दिया है 40। कह रहा है समाप्त कर सकते हैं और कितना आदमी लगा दिया जाए। हम मान लेते हैं कि आदमी M लगा दिया जाए, ठीक है, जो 24 दिन में पूरा हो जाए। D2 = कितना दिन? 24। हम पहले M2 निकालेंगे। देखिए हल कैसे करेंगे। M2 मतलब हम ये जानेंगे कि कितने आदमी होंगे तो यह 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। पहले से आदमी काम कितना कर रहे थे? 180। इसका मान जो भी कुछ आएगा तो कितना आदमी लगा दिया जाए, तो जितना आदमी की ज़रूरत होगी, पहले से 180 है तो टोटल आदमी में से ये आदमी घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे। अभी हमने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक का कमाल देखिए। यहाँ पर क्या मिलेगा सर? M1D1 = M2D2। M1 का मान कितना है? 180 है। D1 का मान कितना है? 40 है। M2 का मान कितना है तो निकालना है। I/D2 का मान कितना है तो 24 है। M2 का मान आ जाएगा सर 180 × 40/24। यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए कटेगा कैसे, ये देखेंगे। यहाँ पर कटा दीजिए, मिलेगा। कैसे कटाएंगे ये देखिए। यहाँ पर कट जाएगा तो क्या मिलेगा सर, ये अब हम बताना चाहते हैं। अगर 6 से कटा देते हैं, ये देखिए
6 दूनी 12 छतरी 18 30 बार में कट गया। और मिल जाएगा 6 चौका 24, ये कट गया 4 बार। यहाँ से इसको कटा देंगे 10 बार में। अब यहाँ पर मिल जाएगा सर m2 = 300, माने 300 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी टोटल। लेकिन अब हमको निकालना है m का मान, कितना आदमी और बढ़ा दिया जाए। तो 180 आदमी पहले से थे और 300 आदमी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 300 माइनस 180। इसका मतलब कितने आदमी और बढ़ा देंगे तो आपका काम 24 दिन में हो जाएगा केवल 120। बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कटा कर अच्छे से आपके सामने रख दिया। उतारिए। अब जब आपने इतना हल कर लिया होगा तब हम इसके आगे आपको ले चलते हैं सर। इसको भी मिलाइए। अब हम अगला क्वेश्चन कैसे करना चाहते हैं ये देखिए। ये भी थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है। 400 सैनिकों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन रखा गया है। छावनी से अचानक 28 दिन बाद 280 सैनिक दूसरे जगह चले जाते हैं। तो यह बताइए कि बचा हुआ राशन बचे हुए सिपाहियों के लिए या सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब है राशन से मिला सकते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन तो हम आपके सामने लिख दिए हैं सर। अब इसका आंसर आपको केवल जानना है। सर मिल जाएगा 400 सैनिकों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन रखा गया है। माने पहले जो आदमी है सर यहाँ पर देख सकते हैं आदमी m1 बराबर हैं 400 और दिन कितना है 31। लेकिन कह रहा है कि रखा गया है। छावनी से अचानक 28 दिन के बाद 280 सैनिक चले जाते हैं।
तो अब हम ये पता लगाएंगे कि कितना दिन बच गया। तो यहाँ पर दिन अगर निकालेंगे D1 तो 31 दिन था, लेकिन अब उसमें से 28 घटा देंगे तो केवल 3 दिन बचेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि M1 का मान 400 है, तो केवल जो खाना बचा है 3 दिन के लिए बचा हुआ है। ठीक है, करें कि दूसरे जगह चले जाते हैं। यह बताइए कि बचे हुए राशन, तो अब देखेंगे बचा हुआ सैनिक कितना है। तो अब M2 का मान जब हम निकालेंगे, बचा हुआ सैनिक टोटल 400 में से 280 चले गए हैं, तो ये 120 बच जाएंगे। तो D2 का मान आपको फाइन करना है। देख सकते हैं, करें कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सब सिपाहियों के लिए, तो 3 दिन का भोजन बचा हुआ है, अब बचा हुआ सिपाही कितना है 120। फिर हम वही ट्रिक लगाएंगे सर, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 का मान है 400 इंटू D1 का मान है 3 M2 का मान है 120, तो D2 आपको फाइन करना है। सर D2 इज इक्वल टू 400 गुणे 3 बटा 120 कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट गया, 3 चौके 12 4 दहिया 40। D इज इक्वल टू 10 दिन का भोजन साफा साफा बच गया है। बिल्कुल आप इस प्रश्न को अच्छे से राइट कीजिए। और आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। फिर आपके और हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में होगी कुछ नए ट्रिक और टॉपिक के साथ। तो आप इस गणित के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।